97.5% और 98.5%। ये आपको सोच करके लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये 2024 के फेलियर स्टूडेंट्स का परसेंटेज है। नीट में 97.5% ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जेई में भी 98.5% बच्चे ऐसे थे जो आईआईटी में सीट स्कोर नहीं कर पाए। नीट में लास्ट ईयर 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिनमें से सिर्फ 1 लाख एमबीबीएस सीट्स थी। उनमें से भी सिर्फ 55,000 के अराउंड सीट्स ऐसी थी जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में थी, जो एक्चुअली अफोर्डेबल थी। इन द जेईई एग्जामिनेशन कंडीशन इज इवन वर्स। यहाँ पे 10 लाख बच्चे लगभग अपीयर हुए थे, इनमें से 17,100 सीट्स आर ओनली अवेलेबल फॉर आईआईटीज। इनके प्लेसमेंट के बारे में आप लोगों को पता ही चल जाएगा किसी भी अखबार में, जिनकी बहुत ही बुरी हालत है। इनफैक्ट इवन द टॉप आईआईटीज आर गिविंग द वर्स्ट प्लेसमेंट्स एवर। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि 97-98% बच्चे ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से ये फेल हो जाते हैं, और इसके अलावा आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको उस 1.5-2.5% बच्चों की कैटेगरी में पहुंचाएगा जो सक्सेसफुल होते हैं। मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर, और चलिए शुरू करते हैं डार्क रियलिटी ऑफ नीट एंड जेईई। अब हम यही देखने वाले हैं कि क्यों बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, क्या कारण होता है उनके सिलेक्शन नहीं होने का, और इन कारणों से आप बचना चाहते हैं तो क्या इसका क्योर होगा। तो वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट कॉज, देन वी आर गोइंग टू सी क्योर। बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने का जो कॉज है, कारण है, उसे मैं 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर रहा हूं। पहला हाई कट ऑफ, दूसरा सूडो प्रिपरेशन, एंड थर्ड वन इज बच्चे का खुद का एटीट्यूड। सिलेक्शन नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण है हाई कट ऑफ। हाई कट ऑफ के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा इजी हो गया है, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। जो थोड़ी सी भी एरर कर देगा वो कट ऑफ में पीछे रह जाएगा। कई बार पेपर लीक जैसे मुद्दे भी निकल करके सामने आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं कि चीटिंग हो रही है, पेपर कहीं पर लीक हो रहा है, इसकी वजह से भी कट ऑफ को ऊपर जाना बताया जाता है, हालांकि इसका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है। और एग्जामिनेशन में दिन ब दिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ और ज्यादा ऊपर जा रहा है। सिलेक्शन नहीं होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है सूडो प्रिपरेशन। सूडो प्रिपरेशन मतलब बच्चा एक फेक बिलीव में जीता है कि वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, जितने भी क्वेश्चन नीट में आने वाले हैं या उसके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो सारे क्लियर करते हुए जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार बच्चा जल्दबाजी में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट या ज्यादा फीस देकर के भी कुछ ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर लेता है जहां पर उसको टीचर्स अच्छे नहीं मिलते, मेंटर्स अच्छे नहीं मिलते। दिस इज द डार्क रियलिटी, जहां पर बच्चे को ऐसा बताया जाता है कि ये इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन तो आना बंद हो गए, डिफिकल्ट बेटा डिलीटेड पार्ट हो चुका है, अब आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चा भी सिर्फ उतने ही क्वेश्चन देखता है, कभी टेस्ट में ज्यादा चैलेंज करने की कोशिश नहीं करता। जब बाद में एग्जामिनेशन होती है तो बच्चा काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है उसने सब कुछ पढ़ा लेकिन पेपर ही टफ आ गया। तीसरी और सबसे कॉमन बच्चा जो गलती करता है वो गलती है अपना एटीट्यूड सही नहीं रखना। पूरे प्रिपरेशन के दौरान बच्चा सारी क्लासेस अटेंड करता है, शुरू में तो होमवर्क भी करता है, कुछ डीपीपीस लगाता है, टेस्ट भी देता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा इन चीजों में इंटरेस्ट खो देता है। मोटिवेशन ठीक है, लेकिन बच्चा अपना डिसिप्लिन ही नहीं मेंटेन कर पाता। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहता, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, रेगुलरिटी नहीं रहती, और इसी चीज की वजह से बच्चे का डिके शुरू हो जाता है। बच्चा 11th अगर शुरू कर रहा है तो 11th के आखिरी तक पूरे डाउन तक चला जाता है। 12th वापस एक एक्साइटमेंट में शुरू करता है, लेकिन फिर भी 12th के बाद आखिरी में आते आते तक वापस बच्चा अपने आप को काफी डिमोटिवेटेड, अनडिसिप्लिन्ड फील करता है। लेकिन फिर बच्चा सोचता है कि मैं एक बार फिर से ड्रॉप ले लेता हूं, फिर से सही करूंगा, फिर वापस हाई स्टेज से शुरू करता है और वापस डिके होते होते नीचे आता है, और वही गलती बार बार रिपीट करके ड्रॉप वाले लूप में भी फंस जाता है। अब बात करते हैं इन तीनों चीजों के क्योर की। पहला चीज था हाई कट ऑफ। हाई कट ऑफ की वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है। पहली चीज बेटा, हर बार सीट्स बढ़ती हैं, इस बार भी सीट बढ़ रही है, जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे जा सकता है थोड़ा सा। लेकिन इस बार सेकंड चीज और देखी गई कि नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट हैं वो ऐसा लग रहा है कि कम होंगे, क्योंकि अभी तक 15 लाख फॉर्म ही सिर्फ भराए हैं और फॉर्म की क्लोजिंग की डेट भी आने वाली है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बेटा आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि एग्जाम का आउटकम क्या आएगा, आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ज्यादा मोटिवेटेड, ज्यादा फोकस, ज्यादा एक्यूरेसी वाली पढ़ाई करिए, अपनी गलतियों को मिनिमाइज करिए, आउटपुट को मैक्सिमाइज करिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। तो हाई कट ऑफ आपके लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपका डिसिप्लिन सही है तो। सेकंड चीज यहां पर आती है सूडो प्रिपरेशन। सूडो प्रिपरेशन से बचने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर ना जाएं, आप अपने हाथ में जिम्मेदारी लें, थोड़ी सी रिसर्च करें और देखें किन टीचर से आपकी एक्चुअल में ट्यूनिंग मैच हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि आप ब्रांडिंग में या फिर प्राइस टैग को देख करके भरोसा कर लेते हैं कि नहीं यहाँ तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन कई बार आपको बेटा यहां पर धोखा खाने को मिल जाता है। YouTube पे स्पेशली बेटा आप कई बार ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां पर आपको दिखाया कुछ और जाता है और टीचर्स आपके बैच में कोई और ही पढ़ाए जा रहे होते हैं। तो आपको ऐसी जगह पर एडमिशन लेना है कि जिन टीचर्स के आपने YouTube पे लेक्चर देखे हैं या फिर उनका कमेंट आपने सेक्शन देख करके आपने उन पर भरोसा किया है, वही टीचर आपके बैच में पढ़ा रहे हो, जिन टीचर से आपकी एक्चुअल में ट्यूनिंग मैच हो रही है। कई बार बेटा आप लोग ये भी गलती करते हैं कि बहुत सारी वॉचिंग्स आप लोग देख लेते हैं, बहुत सारे व्यू देख लेते हो, तो आपको लगता है ये टीचर अच्छे ही पढ़ाते होंगे और आप उनके बैच में एडमिशन ले लेते हैं। फाइनली आपको उतना मजा नहीं आता। सबसे अच्छा तरीका है आप वहां पर कोई भी स्टूडेंट अगर आपको मिलता है जो उस बैच में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो कि इजीली ऑनलाइन मिल जाता है या उन टीचर से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उस स्टूडेंट के कहने पर आप उस बैच में एडमिशन लीजिए, अच्छे से पता करिए। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण जिसकी वजह से बच्चे सिलेक्ट नहीं होते वो बच्चे का एटीट्यूड है। इस चीज का क्योर क्या है? तो बच्चे को बेटा अपने सेल्फ डिसिप्लिन को सुधारना होगा, बच्चे को अपनी कंसिस्टेंसी को ऊपर रखना होगा, बच्चे
को एक डिसिप्लिन बना देना होगा कि मोटिवेशन नहीं भी होगी तो डिसिप्लिन तो रखना ही है, डेली क्लास जाना है, टेस्ट देना ही देना है, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना ही करना है। काफी कम बच्चे ऐसे होते हैं, इनफैक्ट 25 लाख में से लगभग 3 या 4 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो इस स्केड्यूल में अपने आप को थोड़ा बहुत 80% तक बैठा पाते हैं, और यही बच्चे बेटा इसकी असली लड़ाई नीट की लड़ रहे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन में आपको कुछ ही स्टेप का ध्यान देना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। पहली चीज, आपको क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है, नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स या फिर उसके फॉर्मूला शीट भी बनानी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो उनके डाउट पूछने हैं, डाउट पूछने के बाद भी उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करते हुए चलना है, जो कि आप आखिरी में फिर से रिवाइज करेंगे। जब सब कुछ हो जाए तो आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, जेईई और नीट दोनों के पीवाईक्यू आपको देखने हैं, और फिर आखिरी में आपको टेस्ट देने हैं, टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, और जो गलतियां हो जाए उन गलतियों को मार्क करके या लिखते हुए चलना है कि ये गलतियां मुझसे हुई। ये कुछ स्टेप्स है बेटा जिन्हें दोहरा करके ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। बोरिंग है लेकिन इफेक्टिव है, और इन सभी चीजों को ध्यान रखने के बाद भी अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपके पास होना चाहिए कुछ ऑप्शंस। लेट्स सपोज आपने एक टीचर को सिलेक्ट कर लिया अपनी प्रिपरेशन टीम के लिए, और उस टीम में आपको उन टीचर को चेंज करना है, तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना बैच खुद बना सकें। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है अनअकैडमी प्लस के अंदर। अनअकैडमी प्लस में आपके पास बहुत सारी टीम्स होती हैं, बहुत सारे बैचेस होते हैं जो आपको सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एक टीचर ऐसे आ गए या मल्टीपल टीचर ऐसे आ गए जिनसे आपका ट्यूनिंग उतना अच्छे से नहीं बैठ रहा है, तो आप एक ही क्लिक में उन टीचर्स को चेंज करके कोई दूसरे टीचर सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको वही सब्जेक्ट आपकी ट्यूनिंग के हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि अनअकैडमी प्लस में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। वहीं पर अगर आप कोई इधर उधर से बैच ले लेते हैं तो बैच के अंदर एक ही टीम आपको मिलती है, एक ही टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, तो आपके उससे ज्यादा पैसे लगते हैं लेकिन आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और इसके अलावा बेटा, इफ यू वांट टू एनरोल इन अनअकैडमी, अगर आप मेरा कोड ANUP यूज करते हैं तो आपको मिलेगी गाइडेंस, मेरे स्पेशल मेंटर्स की, जो आपके डाउट सॉल्व करेंगे, आपको मोटिवेट रखेंगे, आपको अच्छे तरह से हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और पूरे के पूरे समय आपसे कनेक्टेड रहेंगे। मेरे गाइडेंस ग्रुप में सबसे ज्यादा बच्चों के सिलेक्शन होने का रेशो रहा है बेटा, और इसी चीज के ऊपर आप हमेशा से कॉन्फिडेंट रहे हैं और कॉन्फिडेंट आगे भी रह सकते हैं। ये सब आपको मिलेगा 4499 के प्राइस पर, अगर आप ANUP कोड यूज करते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिजिकल नोट्स आपके घर पर डिलीवर हो और आपको एक पर्सनल मेंटर मेरी तरफ से असाइन हो, तो आप ANUP कोड यूज करके, इसमें आपको एक स्पेशल मेंटर आप साइन होंगे जिनसे आप कभी भी अपनी ट्यूनिंग के हिसाब से क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे, आपके टाइम टेबल से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, पूरे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड आपके पास हमेशा अवेलेबल रहने वाले मेंटर होंगे वो। इसी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे के सारे ऑफलाइन बैचेस का एक्सेस आपके ऐप के ऊपर मिल जाने वाला है, जिससे आप देख सकते हैं क्या ही ऐसा अलग हो रहा है ऑफलाइन। ठीक है बच्चा, इफ यू वांट टू परचेस, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप अभी क्लिक करके ANUP कोड से परचेस कर सकते हैं, तभी आपको गाइडेंस ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच।